नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य द्वारा राजस्थान बीजेपी में जो 41 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली गई थी, जो पहली लिस्ट थी, उसके बाद इतना बड़ा एक बगावती तेवर पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। हम डेली कवरेज कर रहे हैं, यानी कि डेली वीडियो बना रहे हैं और रोजाना जो घटनाक्रम होता है उसका अपडेट हम आपके सामने कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा अपडेट करेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थक अब मोदी के उन सांसदों का विरोध कर रहे हैं जो सांसद पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा इतनी दयनीय कर दी कि विधायकी का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह ने एकमात्र विधायकी का चुनाव जीतने के लिए 7 सांसदों को उतारा। सांसदों में से एक सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री का चेहरा अघोषित रूप से घोषित किया है। हालांकि औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चूंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीबी हैं और इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया का जिस तरह से बॉयकॉट किया है, सिंधिया का जिस तरह से पत्ता काटा है और पत्ता साफ किया है, उससे इस बात को समझने में जरा भी देरी नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री का चेहरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बात यहां तक खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि आज हम जो बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहां वसुंधरा राजे सिंधिया हाईकमान और आला कमान की तमाम यात्राओं का विरोध करके उनमें उपस्थिति दर्ज नहीं करवा सकी, लेकिन अभी वसुंधरा राजे इस तरह से एक्टिव हो चुकी हैं कि उसके बाद अब वो गुप्त मीटिंग करने लगी हैं। अब किससे गुप्त मीटिंग वसुंधरा ने कब की और उस मीटिंग का में क्या रहा, उसका अर्थ क्या रहा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम एक एक तथ्य को बारीकी से बताएंगे कि आखिर कब वसुंधरा ने किस नेता से गुप्त मीटिंग रखी और मीटिंग रखी तो वो मीटिंग कहां पर रखी, किससे रखी और मीटिंग के मायने क्या निकले और मीटिंग में क्या नतीजा निकला। जी हां, उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया के घर पर, गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता रहे, उनके घर पर एक 40 मिनट की मीटिंग कल यानी 15 अक्टूबर को रखी गई थी और उस मीटिंग के कई सियासी मायने सामने अंदाजा लगाए गए थे कि कई सियासी मायने इस मीटिंग के हो सकते हैं। और उस मीटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि अधिकारी नहीं था, ना कोई नेता था, ना कोई बीजेपी का नेता था, ना कोई वसुंधरा राजे का करीबी नेता था और ना ही कोई गुलाब चंद कटारिया का करीबी नेता था। और आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया इस समय असम के राज्यपाल हैं और यात्राओं में जब नहीं जा रही थी, लेकिन गुप्त मीटिंग में वसुंधरा राजे सिंधिया अगर जा रही हैं। और सबसे बड़ी खासियत इससे मीटिंग की यह है कि ये पूर्व निर्धारित नहीं थी और मीटिंग का सवाल यह है कि जब नड्डा और अमित शाह वसुंधरा को मनाने आए थे, लेकिन वसुंधरा का इस समय टिकट नहीं दिया और जो समर्थक हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हालांकि ये पूरी तरह से गोपनीय राज है, इस मीटिंग के एजेंडे क्या रहे थे, मीटिंग के मायने क्या थे। गुलाब चंद कटारिया के साथ उदयपुर में उनके घर पर वसुंधरा राजे सिंधिया की मीटिंग का मतलब यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनके अमित शाह चाणक्य ने टिकटों को लेकर जिस तरह से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में बगावती तेवर फैल रहे हैं, उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके अमित शाह चाणक्य। अब अंदाज तो यह भी लगाया जा सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यहीं तक सीमित रहेगी या फिर एक तरह से बगावत करके एक अलग से पार्टी खोलेगी या फिर कांग्रेस में ज्वाइन होंगी। ये बहुत सारी चीजें, हालांकि इनका खुलासा नहीं हो पाया है,
लेकिन अब इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जब उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया के घर पर वसुंधरा राजे की गुप्त मीटिंग हुई और इसका पता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जब पता लगा तो वो तुरंत प्रभाव से उदयपुर गए और उदयपुर जाने के बाद उन्होंने वहां मोर्चा संभाला। और जब वसुंधरा से भी बात हुई थी, गुलाब चंद कटारिया से बात हुई, आप स्क्रीन पर सारी चीजें देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उदयपुर में एंट्री हुई। और वो हालांकि जब उनको पता लगा कि इस तरह से एक मीटिंग हो रही है, हालांकि गुप्त ये मीटिंग रही है, लेकिन एबीपी वोटर सर्वे जब नतीजे सामने आए उसके बाद बौखलाकर, यानी कि मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से ये जो त्रिमूर्ति है, नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नंबर 2 चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों लोग इतना बौखलाहट में आ चुके हैं। उसके बाद आला कमान ने जेपी नड्डा को तुरंत प्रभाव से उदयपुर भेजा कि जब सर्वे के अंदर जो चीज सामने आ रही थी और वसुंधरा को काफी मनाने की कोशिश की थी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेपी नड्डा का स्वागत किया जा रहा है। वह वसुंधरा भी है और कई सारे समर्थक भी हैं और काफी संख्या में भीड़ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब वसुंधरा के ऊपर आला कमान कोई जादू करवा पाएगा या फिर वसुंधरा के बगावती तेवरों से इनको बैरंग लौटना पड़ेगा। और मोदी जी को शिकस्त वाकई राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया दे चुकी हैं और साबित कर दिया कि राजस्थान की परिकल्पना, यानी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना नहीं की जा सकती। और अगर मोदी जी और उनके चाणक्य अमित शाह अगर ये सोच रहे हैं कि वसुंधरा राजे के सिंधिया के बिना राजस्थान की बीजेपी की कल्पना की जा सकती है, तो माननीय प्रधानमंत्री आपकी सोच गलत है, आप गलत हैं और आपकी जो दृष्टिकोण वो पूरी तरह से गलत है। और आपके चाणक्य जिस तरह से आपको जो नीतियां दे रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ये राजस्थान है और राजस्थान की बीजेपी वसुंधरा के बिना पूरी नहीं हो सकती और वसुंधरा राजस्थान की बीजेपी के बिना पूरी नहीं हो सकती। साहब, बहुत त्याग तपस्या वसुंधरा राजे सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए की है, एक अपना स्थापित खड़ा किया है और पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत, त्याग, तपस्या जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया है उसको आप ना समझ सकते मोदी जी, क्योंकि आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने कोई तपस्या नहीं की। आप एक सिर्फ लहर के कारण देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे और उसके बाद लगातार आप 2014 से आज तक अगर बने हुए हैं तो फिर देश में जो आपकी तानाशाही नीतियां जो आपने स्थापित की उनके कारण और जो सत्ता का जो मोह और गद्दी का मोह जो आपसे छोड़े नहीं जा रहा, उसके कारण आप आज तक देश की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन बात देश की गद्दी का नहीं साहब, बात राजस्थान की गद्दी की हम कर रहे हैं और राजस्थान की गद्दी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। और इस दर्द को, इस टीस को आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन आप इतना जरूर समझ लें कि जिन जिन नेताओं को आपने चुनकर यहां भेजा इलेक्शन के लिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर आपने 7 सांसदों को एकमात्र विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के सामने भेजा और उनमें आपके चहेते निशानेबाज कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, आप जरा देखें। और अगर आपने देखा तो फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। और ये वसुंधरा राजे सिंधिया के वो समर्थक हैं जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया का आज तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे चुप क्यों है और वसुंधरा राजे सिंधिया की चुप्पी मोदी जी ये आपके लिए बड़ा घातक साबित होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव को लेकर जिस तरह से आपने राजस्थान में ये जो बिसात बिछाई और जिस तरह की आपके चाणक्य ने जो बिसात बिछाई और उसके कहने पर जो बिसात बिछाई वो आपको अब भारी पड़ने लगी है। तो आप देखिए कि किस तरह से आपके मुख्यमंत्री के चेहरे के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वसुंधरा के समर्थकों से के विरोध में किस तरह से वापस बैरंग गाड़ी में उनको भागना पड़ा, उनको दौड़ना पड़ा और उनको लौटना पड़ा। ये कहीं ना कहीं होके
आपने तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूरा डुबोने की कोशिश की, लेकिन वाकई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को डूबने नहीं देगी। और वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर आपने अभी देखे नहीं है, और जब तेवर आप देखोगे साहब तो मोदी जी कहीं ऐसा तो ना हो कि जिस तरह से समर्थकों के सामने आपके चहेते राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो हाल हुआ, कहीं ऐसा तो ना हो कि वसुंधरा के सामने भी आपका वही हाल हो जो कि आपके चहेते मुख्यमंत्री चेहरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ हुआ। सोचना आपको है, तय आपको करना है, तय आपकी नीतियों को करना है, और आपकी नीति रीति राजस्थान के लिए किस कदर फिट बैठती हैं इसका आकलन हम तो कर रहे हैं, जनता भी कर चुकी, बीजेपी के लोग भी कर चुके, समर्थक भी कर चुके, बीजेपी के नेता भी कर चुके। सवाल यह है कि आपके दिमाग में ये कब बैठेगी कि आपकी नीति और रीति राजस्थान के लिए एक विनाशकालीन है, जो कि राजस्थान में बीजेपी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है। मोदी जी फैसला आपको करना है। 41 उम्मीदवारों की लिस्ट आप जारी कर चुके हैं, वसुंधरा और उनके समर्थकों का नाम नहीं है। दूसरी लिस्ट कब जारी होगी वो आप करेंगे, क्योंकि पहले आरएसएस जो काम करती थी वो काम आप करने लगे, और आपने आरएसएस को हमेशा हमेशा के लिए इस चीज से भी साइड लाइन कर दिया है, क्योंकि फैसला सिर्फ आप करेंगे, क्योंकि आप तानाशाह हैं, आप हिटलर हैं, और हिटलरशाही और तानाशाही के दम पर राजस्थान का जो फैसला करने चले हैं वो वाकई बहुत बड़ा साबित होगा। और इस बार कहीं ऐसा ना हो कि जो सत्ता में परिवर्तन का जो माहौल होता था, क्योंकि राजस्थान में परिवर्तन और परिवर्तन का राजस्थान होता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार परिवर्तन हो ही नहीं और वापस कांग्रेस रिपीट हो जाए। और उसकी कांग्रेस रिपीट होती है और बीजेपी राजस्थान में हारती है, तो मोदी जी इसका एक असली जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, आप होंगे और आप होंगे। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए। और आप हमसे अब किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखें। हमारा वादा है कि आप जिस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं हम उस मुद्दे पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।